एक और पजल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। देखो ये जो है एक नया क्वेश्चन है जो कि ब्लूमबर्ग नाम की एक कंपनी में पूछा गया था। पूछा गया था कि एक मकड़ी है, एक स्पाइडर है जो कि अपना जाल बुनती है, लेकिन जितना जाल आज बुनती है उसका दुगुना कल बुनती है। तो इस तरीके से वो अपना पूरा जाल बुन लेती है। तो तुम लोगों को ये बताना है कि अगर वो 15 दिन में अपना पूरा 100% जाल बुन लेती है तो उसको कितने दिन लगे होंगे उसने 25% जाल बुन लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो आसान सा आंसर होगा वो बहुत ही आसान आंसर है। लेकिन उसको बताने से पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है जो मल्टीपल की पावर है, जो पावर है जिससे तुम्हारा दुगना दुगना बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट। पहले मैं एक छोटा सा पजल इससे पहले बताना चाहता हूँ जो कि बहुत छोटा सा है। तो अगर कोई आदमी को अगर एक काम मिला है जिसमें वो पहले दिन उसको मिलेगा 1 पैसा, और आप लोगों को पता होगा 100 पैसे में 1 रुपये होता है, और दूसरे दिन उसको मिलेगा उसका डबल पैसा। फिर इस तरीके से पहले दिन 1 पैसे से शुरू होगा और हर अगले दिन उसको डबल पैसा मिलेगा। तो दूसरे दिन उसको मिलेगा 2 पैसा, तीसरे दिन मिलेगा 4 पैसा, फिर मिलेगा उसको 8 पैसा, फिर 8 का डबल 16 पैसा, इस तरीके से उसको पैसा मिलेगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि अगर वो इस कंपनी में काम करता है तो उसको 1 महीने में यानी 30 दिन बाद कितने पैसे मिलेंगे, कितने रुपए मिलेगा, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे तो मैं कंपाउंडिंग की पावर समझाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से उसको लास्ट दिन भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखो पहले दिन उसको कितने रुपए मिले, 2 टू द पावर 0, इसको मान लो। ये क्या हो गया 2 टू द पावर 1, ये क्या हो गया 2 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4। तो देखो पहले दिन में 2 टू द पावर 0, दूसरे दिन में 2 टू द पावर 1, तो 30वें दिन में उसको कितना मिलेगा 2 टू द पावर 29, एक कम है ना इसलिए। तो ये देखो ये एक जीपी बन गई, जीपी, और जीपी में कितने टर्म होंगे 30 टर्म है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 0 से 29 तक है तो 30 टर्म हो गया। और इसमें रेशियो कितना रेशियो है, इसमें 2 का रेशियो है, क्योंकि 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 करोगे 2 आएगा, यस से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 2। ठीक है, तो देखो उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा, इतना पैसा टोटल मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, और उसको पूछा है कि 30 दिन में कितने रुपए मिलेंगे या उसको जॉब करनी चाहिए कि नहीं, वो डिसाइड करना है। तो देखो तो जीपी का सम क्या होता है, जीपी का सम होता है ए यानी कि पहला टर्म इंटू आर यानी कि रेशियो की पावर एन यानी कि एन होता है टर्म -1 अपॉन आर -1। ठीक है, ये क्या होता है पहला टर्म क्या है 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, तो पहला टर्म 1 है। और आर क्या है, आर है रेशियो कितना है 2 है, तो 2 की पावर एन मतलब कि कितने टर्म्स है 30, तो 2 की पावर 30 -1 अपॉन आर -1 यानी 2 -1, तो 2 -1 1 और इधर 1 सोचो, तो यही हमारा आंसर होगा 2 टू द पावर 30 -1। अब ये होता कितना है, तो 2 टू द पावर 30 जो होता है कैलकुलेटर में करके देखा मैंने 107 होता है 1073741824 इतना होता है, और -1 करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 10737418 और 1 माइनस होगा तो 3। इतना पैसा मतलब कितना रुपए, 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो 10737418.23 इतना रुपीज़। ये कितना रुपीज़ हुआ देखो, लाख, और तो देखो 1,07,37,418 रुपये हो गया। आप समझ रहे हो, पहले दिन उसको सिर्फ 1 पैसा मिल रहा था, तो इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखो सिंपल इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं, अब मकड़ी वाले पे आ जाते हैं। और जो पिछला अभी जो क्वेश्चन बताया ना, ये शकुंतला देवी वाले मूवी में शकुंतला देवी ने को पूछा गया था, उन्होंने पजल दिया था। अच्छा ये वाला जो पजल है, अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि अगर 15 दिन में 100% किया और 25% पूछा है तो 4 हिस्से में बांट दो कि 15/4 आंसर होगा शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपाउंडिंग है। अगर 15वें दिन में उसने 100% करा था तो 14th डे में उसने उसका आधा कर लिया होगा, 100 का आधा, यानी कि 14वें दिन में उसने 50% बुन लिया होगा। और सिंपल तरीके से तो इसका मतलब है कि 13वें दिन में, मतलब 13 दिन में उसने 25% कर लिया होगा, क्योंकि हर दिन आधा कर रही है। तो मान लो 15 दिन में उसने 100% किया, तो 14वें दिन में कितना किया होगा, 14 दिन तक 50% कर लिया होगा, तभी तो 15 दिन में उसका डबल किया। और अगर 14वें दिन में उसने 50% किया, इसका मतलब 13वें दिन में उसका आधा कर लिया होगा 13 दिन तक, यानी कि 25% कर लिया होगा।
फिर तभी तो जाके 14 दिन में उसका डबल किया, 25% का डबल 14वें दिन किया। फिर 14th डे में इतना काम किया, और फिर 15th डे में क्या इतना कर लिया, 100% कर लिया। तो आंसर होगा कि 13 दिन में, 13 डे मतलब 13 दिन में 25% किया होगा। ये नहीं कि 13वें डे में नहीं, 13वें दिन में नहीं, 13 दिन में, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल 13 दिन में मिलकर 25% किया होगा। और कंपाउंडिंग की पावर देखो कि 13 दिन में 25% किया और अगले एक दिन में उसका डबल कर लिया, 50% हो गया, फिर अगले एक दिन में 100% कर लिया। तो यही कंपाउंडिंग की पावर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 13 दिन लगेंगे उसको 25% करने में। ओके, थैंक यू।